भाई वो बुलंद आया। उसे कहो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बल्कि कहो मैं सो रहा हूं। जी भाई। प्रतापा, तुम्हें मेरा बुलंद से ना मिलना बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, मैं आपके साथ हूं। बताती हूँ। जी बता दिया। तो ये कि वो कह रहे हैं कि वो सो रहे हैं। बुलंद, अब तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपके इस फैसले में हम आपका साथ नहीं दे सकते। देखिए, मैंने बहुत मुश्किल से भाई को समझाया, बहुत मुश्किल से उनका गुस्सा ठंडा किया। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपनी बीवी को लेकर अमेरिका चले जाएं। मैं तो इस रिश्ते से आजाद होकर भी खुश रह सकती हूँ। तुम जो मर्जी कहो, लेकिन मैं फिर भी आखिरी लम्हों तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारी खुला होते ही तुम्हारे आगे ऑप्शन रखूंगा, तैयबा को तलाक देते ही तुम्हारे आगे ऑप्शन रखूंगा। बेशक इनकार कर देना और मैं अकेला रह जाऊं, लेकिन फिर भी ये बाजी मात नहीं है, नहीं है ये बाजी मात। तेरा गम है, आँख नम है, क्या बताऊं दिल पे टूटा क्या सितम है।
बशर, आओ आके खाना खाओ। नहीं, अभी तो मजा चख रहा हूं, हार का, बेबसी का। बड़ा बुरा टेस्ट है। मुझे अंदाजा नहीं था कि वही पत्ते हवा देने लगेंगे जिन पे तकिया किए बैठा था मैं। आदिल ने जो कुछ किया है उसे हमेशा याद रखूंगा मैं। तुम उसे सजा दोगे? पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार कि अगर मैं किसी को सजा दूंगा तो उसकी तकलीफ मुझे भी होगी। बशर प्लीज प्लीज उसे कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तकलीफ उसे होगी लेकिन दर्द मुझे होगा, चाहे उसकी तकलीफ में मेरी जीत क्यों ना हो। अगर तुम दोनों की औलादें न होती तो उन दोनों की कब्रें बना चुका होता मैं अब तक। बशर, हमारे शौहरों को हमसे मोहब्बत ना सही, हमें तो उनसे मोहब्बत है, और जो कुछ होता आया है तुम्हारे कहने पे होता है। तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है तुम्हें कि मैं ये चाहता हूं कि तुम अकेली रह जाओ, तैयबा अकेली रह जाए? आज तक मैंने जो कुछ किया है तुम लोगों की खुशी की खातिर किया है। मैं जानती हूं, इसीलिए हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं ये भी जानती हूं कि तुम हमेशा से यही चाहते थे कि तुम्हारी बीवी आला ज़र्फ हो, उसका कैरेक्टर बिल्कुल क्लीन हो, इसीलिए आज तक तुम बिल्कुल सिंगल हो। छोड़ दो ये सारी बातें, चलो चल के खाना खाओ। कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं सायरा? मुझे ये बात चैन नहीं लेने दे रही है कि तैयबा की इस वक्त ना जाने क्या हालत होगी, बुलंद का उससे क्या रवैया होगा, ना जाने। और सोचो कानों को कितनी बुरी लगती है ये बात कि बशर मोमिन की बीवी उसके बहनोई के साथ भाग गई। बशर मोमिन की बीवी ने उसकी बहन के शौहर को फंसा लिया और फिर बशर मोमिन की बहन को तलाक देके बच्चों समेत उसे मेरे घर में भेज देती है। कैसी आवारा बदचलन औरत से शादी की है मैंने। एक 2 टके की लड़की ये सब कुछ कर रही है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी इतनी शातिर और इतनी तेज निकलेगी। दिल तो करता है कि चौराहे में ले जाके आग लगा दूं उसे, जान से मार डालूं, लेकिन उससे भी मेरे दिल की आग ठंडी नहीं होगी। जमाने भर का जिससे दम निकलता है वो बशर मोमिन 1-2 टके की लड़की के सामने चुप करके बैठा है, मजबूर है, सिर्फ तुम दोनों की वजह से। जानती हो, वो लड़की मेरे गले में हीरे की तरह आके फंस गई, ना उसे निगल सकता हूं ना ही उसे उगल सकता हूं। तलाक दे दो उसे, अपना पीछा छुड़वा लो। उससे ताल्लुक रखने से तुम्हें क्या फायदा? नहीं, अगर मैं उस लड़की को तलाक देता तो मेरी दोनों बहनों की जिंदगी की बर्बादी बन जाएगी। बशर मोमिन की कहानी होगी लोगों के पास, चटपटी चाट की तरह आईटीज डिनर पे डिस्कस किया जा रहा होगा, सर्व किया जा रहा होगा मेरी कहानी को, और लोग मुझे देखकर सरगोशियां करेंगे कि ये बशर मोमिन है, ये वो बशर मोमिन है जिसकी बीवी उसके बहनोई के साथ भाग गई। मजाक बन जाएगा मेरा, दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी सारा, दुनिया हंसेगी मुझ पे। आधे से ज्यादा लोग तो ये जानते भी नहीं है कि वो तुम्हारी बीवी है। बशर जानती है दुनिया जानती है, दुनिया ये जानती है कि बशर मोमिन कौन है, दुनिया ये जानती है कि तुम कौन हो, दुनिया ये जानती है कि आदिल कौन है। दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनना मुझे। जब 3 तलाकें एक साथ होंगी तो दुनिया के आगे हर कहानी खुल जाएगी और वो इसकी टो में लग जाएगी। दुनिया की परवाह तुम्हें कब से होने लगी? दुनिया की परवाह मुझे तब से है जब
समझने की कोशिश करो सायरा। मैं नहीं चाहता कि वो 2 टके की लड़की मेरे किए किराए पे पानी फेर दे। अब मैं उस लड़की का वो हश्र करूंगा कि वो खुद अपने आप को मार लेगी और कयामत तक सिर्फ एक ही नाम याद रखेगी, बशर 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 बशर। क्यों आई हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्यों आई हो यहां? अपने कमरे में सोने आई हूँ। इस घर में और भी बहुत से कमरे हैं, तुम्हारे लिए बेहतर है उनमें से किसी में शिफ्ट हो जाओ। वो कमरा छोड़कर चला गया है। मुझसे और जिल्लत बर्दाश्त नहीं हो रही भाई। रमजान चाचा, रमजान चाचा। आदिल से मुलाकात हो सकती है? जी, वो भी सो रहे हैं। अंदर आके इंतजार करूं या बाहर गाड़ी में बैठ? अंदर आ जा, मैंने बुलाती हूँ। थैंक यू। वो वॉशरूम में है। मैंने बता दिया कि आप आ गए। रमजान चाचा,
रमजान चाचा, रमजान चाचा। तैयबा के घर उसके शौहर का नाश्ता बनाने गए हैं। चाबी गाड़ी मैंने साफ कर। मैं इसी को ढूंढ रही थी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रमजान चाचा। वालेकुम सलाम। कैसे हो आदिल? ठीक हूँ। खैरियत? आज हम जैसों की तरफ सुबह ही सुबह। बस ऐसे ही जी चाह रहा था कि नई जिंदगी की शुरुआत भी दिन शुरू होते ही की जाए। मतलब पुराने रिश्ते नए सिलसिले से जोड़ने आया। जानता हूं कि साहिरा से तुम बहुत मोहब्बत करते हो। अपनी बेटी से, अपने घर से तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत है। और ये सब कुछ तुम सिर्फ मुझे एहसास दिलाने के लिए कर रहे हो, ताकि मैं जान सकूं कि अपनों की तकलीफ क्या होती है। अच्छा किया तुम, बहुत अच्छा किया जो मुझ जैसे शख्स को एहसास दिलाए। दूसरों को तकलीफ में मुब्तला करना बहुत आसान है, लेकिन अपनों को तकलीफ में देखना बहुत मुश्किल। आदिल, मैं सचमुच तुमसे माफी मांगने आया। अपने उन सारे अमाल, अपने रवैयों, अपने लफ्जों, अपनी उन तमाम ज्यादतियों पे जो मैंने तुमसे की, और उन सब के एवज मेरे पास सिर्फ एक ही लफ्ज है। I'm sorry. I'm sorry. रुदाबा से पहले इसलिए माफी नहीं मांगी क्योंकि जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे, वो भी मुझे माफ नहीं करेगी। बहुत शर्मिंदा हूं अपने किए, इसलिए एक बार फिर रुदाबा का हाथ तुमसे मांगने आया। तुम चाहो तो मैं कल अपनी दुल्हन को यहां से रुखसत करके ले जा सकता हूं, और प्लीज मुझे माफ कर दो और जिंदगी को वहीं से प्ले करो जहां पे मेरी ज्यादतियों की वजह से पॉज आ गया था। खत्म करो इस झगड़े को, बस करो अभी ये लड़ाई। हम भी मोहब्बत करने वाले लोग, हमें भी रिश्ते निभाने आते हैं। सो प्लीज आते। थैंक यू। इतनी जान पहचान तो है कि सलाम दुआ कर सको। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो तुम्हारे दर पर सलामियां देते फिरते।
शुक्र करो कि तुम उन लोगों में से नहीं, अगर होते तो होते ही। मैं तुम्हारे मुल्क का बेबस शहरी नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहे मसल के रख दो और कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरी एम्बेसी तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगी। अरे यार, तुम बैंकर लोग कितने इनोसेंट होते हैं, सीरियसली। तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक वजह से बचेंगे। ओके, तुम्हारी पहचान ये है कि तुम मेरी बहन के शौहर, समझे? हाँ, ठीक है, मेरी बीवी से दूर रहे। आइंदा अगर उसके इर्द गिर्द दिखाई दिए ना, तो ये जो पहलू ही मेरा लिहाज है, ये भी नहीं रखूंगा। ये दुल्हन आपके लिए आ गया जूस। जब आप मुझे दुल्हन कहते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप साहिरा को भी जब दुल्हन कहा करते थे ना, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। बस मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन इसी तरह पुकारेंगे आप मुझे। अरे जीती रहो बेटा। दुल्हन आप आ गए? देखिए, मैंने आपकी मर्जी का नाश्ता बनवाया, आप नाश्ता कर लें जल्दी से। ऐसे क्या देख रहे हैं? देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो हर हस्बैंड वाइफ में होती है ना। आप पहले नाश्ता कर लें, फिर हम तफसील से बात करेंगे। बुलंद, आपका ये रवैया मुझे बहुत टेंस कर रहा है। हाँ, ये हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कहते हैं अगर माँ टेंशन में हो तो बच्चा बहुत डल होता है। चलिए नाश्ता करें। तुम्हारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग हरगिज नहीं चलेगी, समझे? मुझे समझ नहीं आ रहा, जब तुम जानती हो कि इन द एंड मैं तुम्हें तलाक देके इस घर से निकाल दूंगा, तो फिर क्या करे उस घर में? चली क्यों नहीं जाते अपने भाई के घर में? क्यों जाऊं मैं अपने भाई के घर? ये मेरे शौहर का घर है और ये बच्चा मेरी कोख में से, लेकिन अपने बाप की छत के नीचे पलेगा। इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, मगर ये मेरा हक है। भूल है तुम्हारी, इसके पैदा होते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तब की तब देखी जाएगी, लेकिन कुदरत ने मुझे जब तक वक्त दिया है तब तक मैं इसका पूरा पूरा फायदा उठाऊंगी। यहाँ क्यों खड़ी हो? जब रियलाइज करके बाकी सब चीजों को ठीक कर लिया तो प्लीज मूड भी ठीक कर लो। I'm in shock. सायरा, जितनी शिद्दत तुम मेरे लिए अपनी मोहब्बत में ढूंढती हो ना, मेरी उस मोहब्बत में मेरे दूसरे रिश्तों का भी उतना ही हक है। आदिल, तुम्हें पता है, जब मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत को तराजू में तोला गया तो उसका पलड़ा बहुत हल्का था। उसमें मैंने अपनी बेटी की मोहब्बत को भी शामिल की, लेकिन वो फिर भी इतना हल्का रहा कि हवा में झूलता रहा। क्या कहना चाह रही हो तुम? बशर ने ज्यादती नहीं की क्या? की है उसने ज्यादती, बिल्कुल की है, लेकिन उसका खमियाजा मुझे क्यों भुगतना पड़ा? इनफैक्ट तुम्हें तो चाहिए था कि तुम मेरे साथ और नरमी से पेश आते। तुमने एक मिनट में मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। क्या करता मैं? तुम कुछ भी कर सकते थे। तुम मुझे घसीटते हुए बशर के घर में लेके जा सकते थे, मारते पीटते कुछ भी करते,
लेकिन मुझे अपने साथ वापस लेकर आते। अगर तुम मुझसे ये कह देते ना कि मैं सारी जिंदगी अपनी भाई की शक्ल ना देखूं, मैं नहीं देखती। कुछ तो हक जताते तो। कभी कभी हक जताना भी किसी का हक होता है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि ये सब कुछ मैं अपनी नेक्स्ट लड़ाई में करूंगा तुम्हारे साथ। Just kidding. तुम्हें अपसेट नहीं करती ये सारी बातें, उलझन नहीं होती? प्लीज प्लीज। It's gonna take some time. Parize, hurry up and have your breakfast. जल्दी। रमजान चाचा, जाके रुदाबा को बुला कर लेकर आइए। उसको बोलिए कि देर हो रही है, जल्दी से आके नाश्ता कर ले। वो दुल्हन बुला रही है आपको नाश्ते के लिए नीचे, जल्दी कर लीजिए वरना स्कूल के लिए आपको देर हो जाएगी। आज स्कूल नहीं है, आज वो कोर्ट जाना ना, खुला की हियरिंग के लिए। वो भाई तैयार हो गए? क्यों? पता नहीं। आप क्यों नहीं खा रहे हो जान? Finish it. Yes, yes, good girl. Good morning. Good. Oh, मेरा बच्चा. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. नाश्ता करोगे? तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? खुद ही तो मना करके गए थे तुम कल। God sake आदिल, अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ तुम्हें खुद लेने आता, या मैं ये चाहता कि तुम वापस जाके अपनी चेयर पे बैठो। अच्छा, मैं तो कल कुछ और ही समझा था। अब नाश्ता लो ना प्लीज। नहीं, मुझे बस चाय पिला दो। शो रुदाबा, तुम स्कूल जा रही हो? नहीं, आज तो वो हमने आज जाना था। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। He is absolutely right. अगर तुम्हें कहीं जाना है तो बुटीक चली जाओ, वरना go to a salon, get yourself a makeover. Try to look beautiful, क्योंकि 2-3 दिन में जो अपने भाई का घर बसाना है। 2-3 दिन में नहीं, कल ही। बताता कल तुम्हारी रुखसती है। भाई, भाई अब तो ऐसा नहीं होगा। बेटा, we'll talk, okay? I know. I know. मैं बात करता हूँ इससे। I'll talk to her. My God. रुदाबा, भाई प्लीज डोंट मेक मी डू दिस। भाई प्लीज मुझे खुला चाहिए, प्लीज। देखो बेटा, आई अंडरस्टैंड। एक दफा जब लड़की की ईगो हर्ट होती है तो उसके इमोशंस को अपनी जगह पे आते में वक्त लगता है, लेकिन हालात और वाकयात के नॉर्मल होते होते गुस्सा ठंडा हो जाता है। भाई बस अब नहीं। तुम्हारी शादी बशर से ही होना थी, ये तो बुलंद का मामला बीच में आ गया। बुलंद से तुम शादी करना नहीं चाहती हो तो बशर इज द बेस्ट ऑप्शन। भाई इट्स नॉट दैट, आई एम स्केयर्ड ऑफ हिम। मुझे उस शख्स से खौफ आता है। You're scared of him? बेटा देखो, अक्सर मंगनियों में झगड़े होते रहते हैं, रिश्ते बिगड़ते बिगड़ते फिर से बन जाते हैं। हाँ, सुनो, मैंने अपना गुस्सा ठंडा कर लिया, मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। एंड लुक एट यू भाभी, शी इज सो इगोइस्टिक। खुद चलकर मुझे मनाने के लिए आई है, और बशर जैसा आदमी, he came all the way मुझे मनाने के लिए। हम क्यों अपनी अना को बीच में लाके अपनी खुशियों को छोड़ के फिर से वापस जीरो पे चले जाएं? आई डोंट केयर, मुझे ये शादी नहीं करनी। प्लीज भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने नहीं उससे शादी करनी, प्लीज।
रुदाबा, तुम्हारी शादी हो चुकी है बशर से, और ये मत भूलो कि तुम्हारी शादी को खत्म ना करना ही मेरी अना का मसला था। पता नहीं तुम्हारा शौहर कब फारिग हो गया। अपनी बहन से बात करने के लिए गया। मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। मानना पड़ेगा उसे, क्योंकि साथ वाले घर में सूली पे लटकी थी मेरी बहन। तुम्हारे ख्याल में मैं रुदाबा को आजाद छोड़ दूं ताकि बुलंद उसे बहला फुसलाकर उसे शादी कर ले? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे हर कीमत पे कल रुखसती चाहिए। I can't do it, not Bashar. बेटा, you're such a kid, seriously. अच्छा, okay. Let's do it this way. मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ऑफिस से वापस आता हूँ, we'll sit and we'll talk. ठीक है? भाई I swear तब भी मेरा आंसर नो होगा। अब भी ना है तब भी ना होगा। भाई प्लीज नो, प्लीज मैंने ऐसा नहीं करना। Give me a hug. भाई प्लीज नहीं, Okay. प्लीज नॉट बशर भाई। Okay, अच्छा let's sit. ऑफिस से आता हूँ, हम बैठते हैं, हम बात करेंगे, ओके? चलो, ओके, बाय। भाई प्लीज डोंट मेक मी डू दिस। बेटा, बस। प्लीज नहीं। तो साले साहब, कहां तक पहुंची तैयारी? यार मुझे बात करना था उससे एक दफा, तुम्हें पता है काफी मुतनफ्फिर है वो तुमसे। Just give me some time. डोंट से दैट यार। पहले उसके मेरे बीच में इतना गैप आ चुका है कि यू नो, रिश्तों में जब गैप आ जाता है तो बहुत फर्क पड़ जाता है। हर चीज की जल्दी होती है बशर, तुम्हें हवा के घोड़े पे सवार हो। रिश्ते तोड़ने में जल्दी, रिश्ते जोड़ने में जल्दी। थोड़ा टाइम दो मुझे। Let me talk to her. आपका ऑफिस आपको मुंतजिर है। Thank you, boss. माय प्लेजर, प्लीज। हेलो। क्या सोचा है तुमने फिर? किस बारे में? रुखसती के बारे में, ऑफ कोर्स। ओ, मैंने भाई को मना कर दिया। रुदाबा, तुम क्या चाहती हो? कि मेरा घर ना बसे, मैं बर्बाद हो जाऊं? भाभी मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं चाहती हूँ आपका घर बसे। मैं चाहती हूँ आप लोग खुश रहें, आप भाई परी तीनों। मैंने कभी आप लोगों के लिए बुरा नहीं चाहा। मैं अब इन सारे रिश्तों से अलग होना चाहती हूँ। वो तो तुम नहीं हो सकती। It's a little too late for that. You're involved now. मेरे भाई ने तुम्हारे भाई से माफी मांगी और आज पहली बार बहुत दिनों के बाद वो बहुत अच्छे मूड में ऑफिस गया है। इस सारे सिनेरियो में तुम अंजाम तो देख चुकी हो। तुम्हारा भाई मेरे भाई के बगैर कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं कर सकता। बशर ने माफी मांग ली है और अगर आज भी तुम इनकार करोगी तो उसे यही लगेगा कि तुम उसे जलील कर रही हो। भाभी आप क्यों बात को इतना घुमा रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा दिल नहीं मानता इस रिश्ते को। तुम्हारा दिल किसके लिए मांगता है रुदाबा? किसी के लिए भी नहीं। मैं शादी करना ही नहीं चाहती। शादी तो तुम्हारी हो चुकी है, अब तो सिर्फ रुखसती होनी है। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम लोगों की वजह से हमारे रिलेशनशिप में बहुत सफर किया है। मेरा भाई बहुत बाइख्तियार है, लेकिन उसने जिंदगी में पहली बार कॉम्प्रोमाइज किया तुम्हारी वजह से। अपने भाई को अपने बस में करके हमें बार बार मत आजमाओ। Have I made my point clear?